हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आज के हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स फेज़ 2 में क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी आप कोचिंग्स में पढ़ते हैं या जितनी आपको तैयारी कराई जाती है उस तरीके से जीडी कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत ही अलग एक इमेज उसकी बना दी जाती है आपके माइंड में कि जीडी बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने खुद जीडी दिया हुआ है और जीडी क्वालिफाई भी किया है, मेडिकल भी दिया है और उसमें भी मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। तो आपको मैं ऐसे थंबनेल में फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख भी लीजिएगा, कोशिश करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कोचिंग वालों ने एकदम भौकाल बना रखा है फेज़ 2 से कि बहुत टफ होता है या कुछ भी, यार ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी चीज़ें अलग हैं। अगर मैं आपको अगर मैं एनडीए या फिर सीडीएस की बात करूँ, उनका जो एसएसबी होता है, जो आपको तैयारी करवाते हैं कोचिंग वाले, वो एसएसबी करवाते हैं। भाई वो एसएसबी नहीं है, वो एयरफोर्स का फेज़ 2 है, जीडी है। वो 1 घंटे का है, वो 5 दिन का है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कोचिंग वालों ने तो यार अलग ही सिस्टम बना रखा है, उसमें मैं तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ जीडी में होता क्या है, इस वीडियो में से ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और सभी चीज़ों के लिए आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा उस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो अगर मैं स्टार्टिंग से पूरी बात करूँ, तो जैसे आप एंट्री करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 6:30 बजे आपको एंट्री करनी है, तो आप को लगभग वही 5 या 5:30 तक आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मतलब पहुँच जाना होता है लगभग। अगर आप 1 घंटे पहले पहुँच जाएंगे तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये आप खुद ही जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा 3ASC कानपुर में हुआ था। और जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। आपके पास जो चेस्ट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बैठना होता है, और उसमें आपकी क्लास 10th क्लास 12th की जो मार्कशीट हैं वो जमा कर दी जाती हैं। और अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो जो आपने फेज़ 1 दिया है, तो फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड होता है वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। फेज़ 2 का आपको एडमिट कार्ड चाहिए और कलर्ड दोनों चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी चाहिए और 10 फ़ोटोज़ लेके जाइएगा। और बाकी आधार कार्ड हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई। बाकी जिन लोगों ने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी सर्टिफिकेट और अदर स्किल्स पे आपके पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह पे, ये भी अगर आप डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप लेके जा सकते हैं और अच्छा होगा आपके लिए अगर आप ये चीज़ लेके जाते हैं तो। और इसके बाद जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, तो ग्रेजुएशन के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको ले जा सकते हैं। तो जब आप एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद आपको बैठना होता है अपने चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपका 10th 12th की जो मार्कशीट होती है वो डिपॉजिट कर ली जाती है। आपसे 1-2 फॉर्म भी फिल करवाए जाते हैं तुरंत। सबसे पहले फिर जो बच्चे पहले पहुँच जाते हैं उनकी रनिंग पहले करवाई जाती है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे उतना अच्छा होगा। वैसे ठंडी के लिए अगर आप तो थोड़ा बहुत 6:30 के तो पहले आपको पहुंचना ही है, ऐसा पूरा मान के चलिएगा, वरना एंट्री नहीं होगी वहाँ पर। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि डिफेंस की है, सीधी सी बात है। तो रिस्क मत लीजिएगा, टाइम से पहले ही पहुँच जाइएगा। तो सबसे पहले रनिंग करवाते हैं। रनिंग जो है वो 1600 मीटर की होती है, आपको 7 मिनट दिए जाते हैं। तो रनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे स्क्वाट, सेटअप्स और पुशअप्स करवाए जाते हैं। पुशअप्स की बात करूं 10 पुशअप्स होते हैं, सेटअप्स की बात करूं 20 होते हैं और स्क्वाट्स भी 10 करवाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट करवाने के बाद जो लड़के इन तीनों को यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं उनको अलग बैठाया जाता है, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको अलग बैठाया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है, यानी उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। और जो लोग क्वालिफाई कर देते हैं उनको जीडी की प्रिपरेशन के लिए एक अलग हॉल में बैठा दिया था। वैसे मैं 3ASC कानपुर में था तो मैं वहाँ का बता रहा हूँ, और लगभग हर जगह यही चीज़ होती है। तो उनको जो अलग बैठा दिया जाता है और फिर उनका जीडी होता है। जीडी के लिए एक प्रॉपर अलग वीडियो बना देंगे, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे जीडी के बारे में। तो उनका अलग, जब जीडी होने के बाद फिर वापस जब आप आते हैं तो आपको जो आपकी मार्कशीट डिपॉजिट हुई थी 10th और 12th की सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब आपको वापस कर दिया जाता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन चलता है। डॉक्यूमेंटेशन लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर मैं कहूँ लगभग 5-6 घंटे आपकी केवल डॉक्यूमेंटेशन का टाइम। इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वैसे फॉर्म हो गए, अपेंडिक्स ओ, अपेंडिक्स ए के, ऐसे करके काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं जो आपसे फिल करवाए जाते हैं, जो मेडिकल के होते हैं, लेकिन वो आपसे पहले ही फिल करवा लिए जाते हैं।
तो ये सारी जो बातें थी ये पूरा फेज़ 2 से के अकॉर्डिंग थी। अगर मैं आपको ओवरऑल बात करूँ तो 12 घंटे के आसपास लग जाता है। वैसे जिस दिन मैं गया था 3AC कानपुर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लगभग मुझे लगता है कि 5:30 बजे हम लोगों ने एंट्री की थी और लगभग 9-10 बज गया था वापस आते आते। और जो लोग क्वालिफाई कर देते हैं उसी दिन आपको डेट दे दी जाती है आपके मेडिकल की, फिर बाद में आपको मेडिकल के दिन डायरेक्ट जाना होता है। तो इस वीडियो में पूरा फेज़ 2 से फेज़ 2 के अकॉर्डिंग में हमने पूरी बात कर ली। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा।